तो जी बात है 1788 की, जब फाइनली इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया पे इन्वेड करना स्टार्ट किया और वहाँ पे अपनी सेटलमेंट्स शुरू की। हुआ उससे क्या, जो लोकल पॉपुलेशन थी ऑस्ट्रेलिया की, जो इंडिजिनस लोग थे, वो आ गए ख़तरे में। उनकी पॉपुलेशन पेरिश होना स्टार्ट हुई और उनकी ज़िंदगियों में काफ़ी एक सडन ड्रास्टिक सा चेंज आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली अब इन्वेडर्स आ गए थे तो उनकी लाइफ नॉर्मल कैसे रहती। सो बाय द टाइम उनकी पॉपुलेशन कम से कम होती गई। अब तो बहुत ही कम लोग एग्जिस्ट करते हैं जो इंडिजिनस लोग हैं ऑस्ट्रेलियन। और इंग्लैंड ऐसा कंट्री है जो इन्वेट करता रहता था उस टाइम पे। ऑब्वियसली उनकी कॉलोनीज थी काफ़ी, यूएसए में भी उन्होंने ही पहले शुरुआत की थी, मतलब जो इस्टेब्लिश की थी। उससे पहले आए तो थे काफ़ी और रीजन्स, लेकिन ब्रिटेन ने बाकायदा तौर पे शुरुआत की थी। और भी काफ़ी ऐसे रीजन्स थे, जैसे इंडिया फॉर एग्जांपल, सब कॉन्टिनेंट में उन्होंने राज किया फॉर 200 ईयर्स। सो इंग्लैंड में ऐसा क्या था जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं था, या अफ्रीका में नहीं था, या यूएसए के जो लोग थे उनमें नहीं था? इंग्लैंड ही क्यों काबिल थी टू इन्वेड ऑस्ट्रेलिया? वाई वॉज ऑस्ट्रेलिया नॉट एबल टू इन्वेड और कॉन्कर इंग्लैंड? दोनों में क्या फ़र्क था? क्या जीन्स का फ़र्क था? मतलब जीन्स क्या सुपीरियर थे इंग्लैंड के लोगों के? वो जो वाइट मैन बर्डन्स थियोरी भी है ना रुडियार्ड किपलिंग की, जिसमें कहता है कि भाई वाइट लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सिविलाइज अदर नेशंस। ऑब्वियसली ये बाद में रॉन्ग चीज़ प्रूव हुई थी। अब मुद्दा ये है कि सवाल असल है ये कि क्या जीन्स का फ़र्क है? क्या सच में वो सुपीरियर हैं जेनेटिकली, या जियोग्राफी का फ़र्क है? असल रीज़न क्या था कि इंग्लैंड वॉज एबल टू कॉन्कर और इन्वेड ऑस्ट्रेलिया, एंड उसके बाद जो किया ऑस्ट्रेलिया में वो सबके सामने है। तो इसको थोड़ा डायसेक्ट करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। अब इससे ना पहले हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई थी। सिविलाइज्ड मोर जो थे वो इंग्लैंड क्यों था, नॉट ऑस्ट्रेलियन पीपल, ठीक है? तो हमें तमहीद बांधने के लिए, कॉन्टेक्स्ट ढूंढने के लिए बहुत 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 पहले जाना पड़ेगा, तकरीबन कोई मे बी 70,000 ईयर्स पहले, क्योंकि ह्यूमैनिटी ने दो ग्रेट लीप्स ली हुई हैं। पहले तो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन है, जो बहुत बड़ी बात है। मैंने एक वीडियो पे बात की भी ऑलरेडी, इस पे अपनी इंस्टाग्राम की वीडियो पे, रील पे। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के बाद जो सबसे बड़ा लीप था ना जो ह्यूमैनिटी ने लिया है, वो है स्पीच का लीप। मतलब ह्यूमंस वर एबल टू स्पीक। उस वक्त का जो दौर था वो एक बहुत बड़ा लीप था, क्योंकि उससे पहले तो देयर वाज जस्ट क्राइज ओनली। ह्यूमंस कुड ओनली क्राई, और उनकी ना आर्टिकुलेशन होती थी ना कुछ। लेकिन स्पीच के बाद दे वर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, जिसके बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई। और स्पीच के बाद जो सबसे बड़ा लीप था, मतलब सेकंड ग्रेटेस्ट लीप, वो था कल्टीवेशन, कल्टीवेटिंग लैंड्स, जो कि बहुत बड़ी चीज़ थी। और उसके बाद ही ये सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। उनको फॉलो करते हुए मैं समझाऊंगा स्लोली स्लोली, हम जब इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो। अब ये दो जायंट लीप्स ह्यूमैनिटी ने ली थी, जिसकी वजह से सारी सिविलाइजेशन आई, ठीक है? जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड्स है वो कैसे स्टार्ट हुई? वो ऐसे स्टार्ट हुई कि जब फार्मिंग आई भी नहीं थी, तब स्टार्वेशन का दौर था। मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ी तो सही, लेकिन फ्रूट्स या जितने भी मीट वगैरह था, लाइफ स्टॉक था, वो इतना इनफ नहीं था कि इतनी सी ज़्यादा पॉपुलेशन को फीड कर सके। इस वजह से आउट ऑफ नेसेसिटी, कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, वो बिल्कुल सही बात है कि आउट ऑफ नेसेसिटी मजबूरन उनको ये कल्टीवेशन वाला जो सीन है या फार्मिंग इन्वेंट करनी पड़ी। आज से तकरीबन 12,000 साल पहले एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन आई थी, जब लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट की, कल्टीवेशन ऑफ लैंड्स उन्होंने स्टार्ट किया। अब ये स्टार्ट मैंने बताया क्यों हुआ था, बिकॉज आउट ऑफ स्टार्वेशन। और जिन जिन रीजन्स में फूड सरप्लस में था, जहाँ फूड जो है बहुत ज़्यादा मकदार में था, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप थोड़ी हिस्ट्री पढ़ें, एंथ्रोपोलॉजिकल या साइंटिफिक स्टडी थोड़ी लें ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में कल्टीवेशन डेवलप ही नहीं हो पाई थी। ये तो बहुत 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 बात की बात है। जब ऑस्ट्रेलियन जो पीपल थे उन्होंने फाइनली कल्टीवेट करना स्टार्ट किया, उससे पहले ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कल्टीवेशन का। रीज़न ये है कि स्कैसिटी उन्होंने देखी ही नहीं थी। जो ये एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन है ना, ये रिजल्ट है स्कैसिटी का।
लोगों के पास ना फूड नहीं था, ना लाइफ स्टॉक इतना इनफ था, ना फ्रूट्स जो डेवलप होते थे वो इतने इनफ नहीं थे कि सारी पॉपुलेशन को फीड कर सकें। एंड दैट्स वाई जो एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन है इट केम इन टू बींग, इट वॉज स्टैब्लिश्ड आउट ऑफ नेसेसिटी। अब जो ये ऑस्ट्रेलियन रीजन है यहाँ पे फार्मिंग या एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन आई ही नहीं। रीज़न अगेन इज़ द सेम कि वहाँ पे सरप्लस फूड था, लोग फ्रूट्स वेजिटेबल्स या जो फ्रेश होते थे या लाइफ स्टॉक उन पर ही जीते थे, शिकार करते थे और बस उनकी नीड ही नहीं थी ना कोई, इस वजह से। लेकिन जो एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन है ना उसका फ़ायदा ये हुआ, जो ये यूरोपियन लोग थे या एशियन लोग थे उनको फ़ायदा ये हुआ कि दे वर एबल टू डेवलप मोर थिंग्स, इन्वेंट मोर थिंग्स बिकॉज ऑफ दिस एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन। बिकॉज ऑब्वियसली काफ़ी नीड्स हो गई बाद में उनकी। मैं बताता हूँ कैसे। अब एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन का पहला पहला जो उनका बेनिफिट था ना उनको, वो ये था कि सरप्लस फूड, मतलब इन टाइम्स ऑफ स्कैसिटी, इन टाइम्स ऑफ नीड वो स्टोर करते थे ग्रैंडरीज में फूड के बाद में। फॉर एग्जांपल वीट जो हो गया वो बाद में जाके वो स्टोर कर सकें ताकि जब डिफ़िकल्ट टाइम्स आए, टफ टाइम्स आए तो कैटर कर सके और अपनी जो ज़िंदगी है सर्वाइवल के लिए वो जी सकें। इस वजह से अब ऑब्वियसली जब सरप्लस है तो उसके लिए थोड़ा सिस्टम चाहिए होगा। एंड देन राइटिंग वॉज इन्वेंटेड। राइटिंग भी ऐसे ही डेवलप हुई थी क्योंकि फार्मर्स थे, ठीक है। और राइटिंग सबको पता है कि कहाँ डेवलप हुई है। मेसोपोटामियन जो सिविलाइजेशन है, राइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वहाँ पे डेवलप हुई थी। जो ये इराक सीरिया का रीजन है वहाँ पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री राइटिंग वॉज स्टैब्लिश्ड। और राइटिंग भी इस वजह से इस्टेब्लिश हुई थी बिकॉज सरप्लस फूड था वहाँ पे। मैं मिसाल देता हूँ आपको। हमारे ये मिस्टर जब्बार साहब हैं। मिस्टर जब्बार ने तकरीबन कोई एक सर्टेन रीजन में, सर्टेन एरिया में इतनी कल्टीवेशन की थी। अब उसके लिए रिकॉर्ड चाहिए था पूरा कि इतना लैंड कल्टीवेट किया है और इतना वीट, इतना ग्रेन इस बंदे ने कल्टीवेट किया है। तो इसके लिए इन टाइम्स ऑफ नेसेसिटी मतलब एक रिकॉर्ड होना चाहिए, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। राइटिंग वॉज डेवलप्ड। यस, यही रीज़न था। राइटिंग इसी वजह से डेवलप हुई थी कि इतना इतना वीट स्टोर किया हुआ है ग्रैनरीज में मिस्टर जब्बार ने। मतलब मिस्टर जब्बार इतना ऑन करते हैं जो सिर्फ उनका ही है, ठीक है। और ये कॉमन ग्रैनरीज थी, कोई प्राइवेट नहीं थी। बिकॉज ऑब्वियसली इतनी बड़ी फार्मिंग एरियाज थे, इतने बड़े फार्मिंग एरिया से रीजन था बहुत बड़ा। अगर अलग अलग होता तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती। पहले पहले प्राइवेट नहीं था सिस्टम, कॉमन ग्रैनरीज थी। ऐसे ही नाम होते थे कि मिस्टर जब्बार ऑन्स दिस मच अमाउंट ऑफ वीट और ग्रेन, ठीक है। और ऐसे राइटिंग डेवलप हुई। और डेट का जो स्टार्ट है वो भी ऐसा ही हुआ। डेट जिसको कहते हैं आप कर्जा कहा जाता है। अब इस डेट के टॉपिक पर डेविड ग्रेबर जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उनकी बहुत अच्छी किताब है, डेट एंड समथिंग उसका कुछ नाम है, मैं यहाँ पे लगा दूंगा। और डेविड ग्रेबर की एक और भी अच्छी किताब है द डॉन ऑफ एवरीथिंग, यहाँ पे पीछे मेरे पढ़ी है। डेविड ग्रेबर बहुत अच्छे एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उनकी जो रिसर्च है बहुत ही रिवाइविंग एंड इंस्पायरिंग है, इंसाइटफुल उनकी रिसर्च है। सो मैं चाहूँगा कि आप उनका काम पढ़ें। अच्छा, वापस आते हैं डेट पर। जो डेट था ना वो भी स्टार्ट ऐसे ही हुआ है। मतलब जब ये राइटिंग स्टार्ट हुई, राइटिंग लिखना पड़ता था ऑब्वियसली कि कितना किसके पास है ग्रेन वीट वगैरह, तो डेट भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ कि मैं कुछ दे रहा हूँ आपको, उसके बदले में मुझे आप एक शेल्स के नाम पे एक रिटन डॉक्यूमेंट दो कि इतना ओ करते हैं आप मुझे ग्रेन या वीट। ऐसे ही डेट स्टार्ट हुआ जिसके एक्सचेंज में आप कुछ ले सकते थे फ्रॉम द मार्केट। और ऐसे ही रिलीजन भी स्टार्ट हुआ है। यस, अब जो सोर्सेज है ना मेरी इस पूरी रिसर्च की वो दो सोर्सेज हैं। एक तो ये है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म, टॉकिंग टू माई डॉटर, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म, यानिस वरूफाकिस जो कि एक फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं ग्रीस के और इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं। इनकी दूसरी किताबें भी हैं, बहुत अच्छी किताबें। एक ये सोर्स है मेरी, दूसरी है गन्स जर्म्स एंड स्टील्स जो कि जे डायमंड की किताब है, बहुत अच्छी किताब है, वो भी ज़रूर पढ़िएगा। तो डेट भी ऐसा ही स्टार्ट हुआ। अब जो रिलीजन है, रिलीजन कैसे स्टार्ट हुआ, जो अर्ली रिलीजन्स थे उनकी भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। अब ये सारी चीज़ें मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ बिकॉज तमहीद बांधना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कॉन्टेक्स्ट सारा पता होना चाहिए, फिर ही यू विल बी एबल टू डायसेक्ट यूर सेल्फ कि कैसे सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। और आखिर में आपको पता चलेगा कि वाई वॉज इंग्लैंड एबल टू कॉन्कर और इन्वेड ऑस्ट्रेलिया एंड वाई इट वॉज नॉट अदर वे अराउंड। मतलब वाई ऑस्ट्रेलिया वॉज नॉट एबल टू इन्वेड इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसी क्या कमी थी वो जानेंगे आगे चल के। सो डेट भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ था। डेट का मैंने बताया आपको। रिलीजन कैसे स्टार्ट हुआ, अब जाहिर सी बात है
इनक्वालिटी बढ़ रही थी। जब सरप्लस आया ना, जब डिस्ट्रीब्यूशन आई इनकी अबाउट वेल्थ, अबाउट दीज रिसोर्सेज, तो जो नोबल्स थे, जो क्लर्जी थी और जो ये रूलर्स थे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिया गया, तो इनक्वालिटी डेवलप हुई और प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह का भी सिस्टम हो चुका था तब तक। और उसके बाद ही दे रियलाइज्ड, जो कि ये नोबल मैन थे, जो कि ये रूलर्स थे, कि वो होल्ड नहीं कर सकते इसको, उनको कुछ और भी चाहिए। बिकॉज वो पावरफुल तो थे, रूलर्स वगैरह, अथॉरिटी जो थी, गवर्नमेंट वगैरह, गवर्नमेंट भी ऐसे ही आई। गवर्नमेंट जो थी वो फेथ की बुनियाद पे आई है कि अच्छा डेट तो है, लेकिन मुझे ये यकीन कैसे होगा कि मैं किसी को ओ करता हूँ या कोई मुझे ओ करता है। उसके लिए फेथ वॉज रिक्वायर्ड एंड दैट फेथ वॉज गवर्नमेंट, सम अथॉरिटी। गवर्नमेंट्स भी, जो अर्ली गवर्नमेंट्स है, वो ऐसे ही इस्टेब्लिश हुई हैं। अब रिलीजन पे वापस आते हैं। जो रिलीजन है उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी गवर्नमेंट के थ्रू ही हुई है। जो गवर्नमेंट्स थे या रूलर्स थे, उनको चाहिए था कोई ऐसा सुपर पावर जिसकी बुनियाद पे वो सस्टेन कर सके, वो चला सके अपनी गवर्नमेंट्स को, एंड दैट सुपर पावर वाज रिलीजन। मतलब जो लोग हैं, ऑब्वियसली लोग तो बहुत ज़्यादा है ना, गवर्नमेंट जो होती है वो स्मॉल होती है, माइनॉरिटी होती है, जो पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको पता था कभी ना कभी वो रिबेल करेंगे, सो इसलिए सैंक्शन चाहिए था उसको, सम डिवाइन अथॉरिटी का, एंड दैट्स वाई रिलीजन वाज एस्टैब्लिश्ड। कि भाई जो सिचुएशन है राइट नाउ, इट इज़ द परफेक्ट सिचुएशन यू आर लिविंग इन, यू आर लिविंग इन द बेस्ट ऑफ पॉसिबल वर्ल्ड्स, तुम यहाँ पे जी रहे हो, अच्छे हो, और जो हमें ये रूल है ये बिल्कुल सही है, इस पे डिवाइन राइट दिया गया है हमें। इस वजह से रिलीजन को इस्टेब्लिश किया गया था। अगर आप थोड़ा नोटिस करो, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ो, तो आपको पता चलेगा इसी वजह से ही फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो क्लर्जी थी ना, जो ये, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ, जो मुल्ला तबका था क्रिश्चियंस का, या उससे पहले जो जब शुरुआत हुई थी, तो क्लर्जी और किंगडम्स या किंग्स वगैरह जो रूलर्स थे वो सेम ही होते थे, राइट। मतलब जो किंग्स थे, रूलर्स थे, बादशाह थे, तानाशाह थे, वही डिसाइड करते थे कि हुक्म क्या दिया गया है, डिवाइन अथॉरिटी ने क्या हुक्म दिया है हमें, वो सेम ही थे फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये तो सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च तो बाद में आया है ना, उस वक्त तो क्रिश्चियनिटी थी भी नहीं, ना जुडाइज्म था, ये एंसेस्ट्रल्स वर्शिप्स थी और बहुत सारी और चीज़ें थी, राइट। सो रिलीजन भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ है। अब हमने ये चीज़ें कवर कर दी। ऑब्वियसली जब रिलीजन आया, अथॉरिटीज़ आई, रूलर्स आए, गवर्नमेंट्स आई, फिर ब्यूरोक्रेसीज भी स्टार्ट हुई, फिर आर्मीज़ भी स्टार्ट हुई, और आर्मीज़ के बाद फिर दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी बने। ऑब्वियसली वन फॉलोड अनदर थिंग, और बाद में ये चीज़ चलती गई चलती गई चलती गई। तो उसके बाद अब जो ये सारा सिस्टम है ये इतना कॉम्प्लेक्स बन गया। अब थोड़ा हम फास्ट फॉरवर्ड आते हैं कि सिविलाइजेशंस बन गई, आर्मीज बन गई, ब्यूरोक्रेसीज बन गई। तो लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन रीजन है वहाँ पे तो ऐसा कुछ बना ही नहीं। रीज़न क्या था कि उनके पास सरप्लस फूड था, मतलब वो विच डेटेड बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, राइट। वो एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन वहाँ पे आ ही नहीं पाई, जिसकी वजह से ना मनी का सिस्टम था, ना डेट का सिस्टम था, ना रूलर्स थे। मतलब वो ट्राइब्स थे ना, रूलर्स तो नहीं थे। इस वजह से वहाँ पे ना कोई स्टेबल आर्मीज थी, ना उनके पास कोई हथियार थे जो कि खुद को डिफेंड कर सकते या वो इंग्लैंड पर अटैक कर सकते, राइट। इसी रीज़न की वजह से ही जो इंग्लैंड था या दूसरे इसके करीब जो भी रीजन्स हैं, दे वर एबल टू फॉर्मुलेट आर्मीज, एस्टेब्लिश गवर्नमेंट्स, या जितने भी उनके जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स थे वो इस वजह से ही बने हैं, बिकॉज सरप्लस का उन्होंने ये आइडिया अपनाया। मतलब सरप्लस की इन्वेंशन हुई जब उन्हें पता चला कि स्कैसिटी होने वाली है आफ्टर 6 मंथ्स। तो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद उन्होंने स्टोरेज शुरू की ग्रेनरीज पे, कि भाई इन टाइम्स ऑफ नीड, इन टफ टाइम्स हमें ये चाहिए होगा, जो कि ऑस्ट्रेलियन रीजन में नहीं हो पाया। एंड दैट्स वाई जो इंग्लैंड है या दूसरे जितने भी रीजन्स हैं वो पावरफुल हो गए, उनके पास स्टैब्लिश्ड आर्मीज हो गई, कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हो गए, जो ऑस्ट्रेलियन जो रीजन्स थे वो कर ही नहीं पाए, स्टैब्लिश कर ही नहीं पाए। रीज़न अगेन, क्योंकि उनको नीड ही नहीं थी। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, सेकंड बिगेस्ट लीप जो मैंने कहा था पहले। सो यही रीज़न था। और अगर हम थोड़ा अफ्रीकन रीजन की बात करें ना, थोड़ा कि वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो पाया, मतलब वो इतना पावरफुल क्यों नहीं हो पाया, जो अफ्रीकन लोग थे वो क्यों लार्जेस्ट एम्पायर्स इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, उसका भी रीज़न सिंपल सा है कि अगर आप थोड़ा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देखो ना, इट गोज़ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ,
और उसमें काफ़ी क्लाइमेटिक वेरिएशंस हैं। अगर आप नॉर्थ से साउथ जाते हो तो जो क्रॉप है ना, अगेन एग्रीकल्चर, क्रॉप ट्रेवल नहीं कर पाता, वो रूट नहीं अपना इस्टेब्लिश कर पाता। दैट्स वाई जो लोग हैं वहाँ के वो इतना ट्रैवल नहीं कर पाते थे। अब जो एशियन लोग हैं या यूरोपियन लोग हैं वो तो ट्रैवल कर सकते हैं ना, बिकॉज एशिया और यूरोप तो मिले हुए हैं ना, वो इधर उधर कर सकते हैं। और बाद में ये सी की जो इन्वेंशन है वो भी आ गई थी। लेकिन जो अफ्रीकन रीजन है वो क्या है, इट गोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड इक्वेटर का भी एक रीज़न था। इस वजह से वहाँ के जो लोग थे वो कॉन्कर नहीं कर पाए, ना ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम बना पाए। सिर्फ इंग्लैंड या जो ये एशियन रीजन्स है ना वो ही एबल थे, वो ही कॉन्कर और इन्वेट कर सकते थे, बिकॉज ऑफ स्कैसिटी, स्टार्वेशन। इट ऑल अगेन स्टार्टेड फ्रॉम एग्रीकल्चर, क्रॉप्स ही सारा रीज़न है। अब इसका पूरा जो है ना लुब्बे लुबाब ये है, अगर मैं क्रक्स में बताऊं तो जियोग्राफी मैटर्स, यही कहता है जियर डायमंड्स, और यही कहता है यानिस वराफैकिस, जो मैंने ये किताब आपको बताई, कि ये सारा जियोग्राफिकल रीजन्स की वजह से ही हुआ है। जीन्स की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, इट इज़ ऑल जियोग्राफी। अगर फॉर एग्जांपल जो ये अफ्रीकन लोग हैं ये यहाँ पे रहते हैं इंग्लैंड की साइड, तो वही कनकर करते हैं, वही इन्वेड करते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंड आई विल अर्ज यू टू रीड दीज 2 बुक्स। बहुत अच्छी किताब है, आपको काफ़ी चीज़ें पता चलेंगी। इनइक्वालिटी की शुरुआत कहाँ से हुई है, डेट की शुरुआत कहाँ से हुई है, और स्टोरीज़ के थ्रू आपको बताएगा। यानिस वराफैकिस, इस किताब की बात कर रहा हूँ मैं, कि भाई ये चीज़ें स्टार्ट कैसे हुई हैं और कैसे एक्सप्लॉयटेशन भी चलती आ रही है। गुड बाय, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो विद अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक।